तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीरी के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, यह करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। चेयरमैन पीटीआई 44 में से सिर्फ 4 समातों पर अदालत आए। उनकी ये दलील मान भी ले कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं तो मैजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी के बाद ट्रायल तो सेशन कोर्ट ने ही करना था। चेयरमैन पीटीआई के गवाह टैक्स कंसल्टेंट थे, इसलिए गैर मुतल्लिका करार दिए गए। ये इनकम टैक्स रिटर्न्स का केस ही नहीं। केस में इल्तिवा के लिए पेश किए गए गवाहों को मुस्तरद करने का इख्तियार अदालत को होता है। फैसला महफूज करने से पहले चीफ जस्टिस से चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मौकिल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आज तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज होने की उम्मीद है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता कैदी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका मटन और 2 बार देसी घी में पका चिकन दिया जाता है। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल जेल मेन्यू के तहत दिए जाते हैं। नाश्ता ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय पर मुश्तमिल होता है। अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन पीटीआई को हासिल सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9x11 के बैरक का फर्श पक्का और रंगो रोगन नया है। एयर कूलर भी है, पंखा भी लगा है। मैट्रेस, 4 तकिए और मेज कुर्सी भी बैरक में मौजूद है। 7x4 के वॉशरूम की दीवार 6 फुट बुलंद है। 21 इंच का टीवी मुयस्सर है। रोज अखबार भी आता है। बैरक वॉशरूम की सफाई और कपड़े धोने का अमला रोज आता है। इंग्लिश तर्जुमे वाले 4 कुरान पाक और 25 तारीखी किताबें दी गई हैं। इंतहाई महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में बनी इस बैरक के इर्द गिर्द की बैरक्स खाली करवा ली गई हैं। इजाफी 54 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। 17 दिन की कैद में 3 बार अहलिया ने, 3 बार वकला ने मुलाकात की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुआयना 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम करती है। उसकी नीयत ही नहीं थी, वो तो एक बादशाह बनना चाहता है। इस फिरौन को देखो, कहता है मुझे कोई छोड़ कर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो परवेज खटक आपको चैलेंज देता है कि ये सूबा आपको छोड़ कर जाएगा, आप खाली हाथ फिरेंगे। चेयरमैन पीटीआई फिरौन था, मुल्क का ताहयात हुक्मरान बादशाह बनना चाहता था। काम की नीयत ही नहीं थी। कहता था जिसका दिल चाहे चला जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। कागान के इंतखाबी जलसे में परवेज खटक के चौके छक्के। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी जाती कोशिशों से बनी। चेयरमैन पीटीआई का कोई क्रेडिट नहीं था। चेयरमैन पीटीआई ने कई वादे किए लेकिन मुकर गए। मरकज और सूबे में हमारी हुकूमत रही लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान न बना सके। चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज दिया, कहा कि पीके उन्हें छोड़ रहा है, रोक सको तो रोक लो। परवेज खटक ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने महमूद खान को बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने से मना किया। महमूद खान को चेयरमैन ने रोका और कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दोगे तो मस्त हो जाएंगे। बिजली के बिलों से डसे अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे, बिल जला दिए, सड़कें बंद कर दी, मीटर तोड़ दिए, दुकानों के शटर गिरा दिए, कहीं कहीं कारोबार भी बंद हुआ। रावलपिंडी में आयस्को के दफ्तर का घेरा, सरगोदा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, चिश्तियाँ, लैया, खुशाब में भी मुजाहिरे। हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद। बहावल नगर में वकला एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, लोधरा और आरिफाला में भी वकला की हड़ताल। शेखुपुरा में किसानों की एहतजाजी रैली। मालाकंड के बटखेला बाजार में मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बतौर एहतजाज बंद कर दी। गुजरावाला में बिजली दफ्तर के बाहर मुजाहिरा और नारेबाजी। शबकदर में सवाबी में भी एहतजाज। मानसेरा में ताजिरों की हड़ताल, बिलों में इजाफा और इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने महकमा बरकियात को बिजली के पोल उतारने की दरख्वास्त कर दी। कहा, बिजली नहीं चाहिए, अपने खंबे उतार लो। घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट दिया जा सकता है। सार्फिन को बिजली बिलों की अदायगी में ज्यादा किस्तों का रिलीफ मिल सकता है। भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लिया जा सकता है, लेकिन बिजली बिलों में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं। बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह इजलास में अपनी तजावीज़ तैयार कर ली। मंजूरी के लिए कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। ज़रा के मुताबिक इजलास में बताया गया कि IMF के इतराज़ से बचने के लिए टैक्सेस में कमी के मामले पर वजारत खजाना की राय लेना ज़रूरी है। इससे पहले मुसलसल अवामी एहतजाज के बाद बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म
अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुसलसल 2 रोज़ इजलास हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि निगरान हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। दुख है आवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। आज के तमाम मसाइल ने PTI के 4 साला दौरे फस्तायत से जन्म लिया। 16 माह में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को महंगाई से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब आवाम की आंखों में आंसू ना होते। नवाज शरीफ ने आवाम को महंगाई, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। नवाज शरीफ एक बार फिर आवाम को महंगाई, बिजली के बिल्स में इजाफे से बचाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवान लड़के और लड़कियों को ज्यादा पार्टी टिकट दिए जाएं। $25,000 से ज्यादा के बिजली बिलों पर लगा 7.5% इनकम टैक्स दहिंदा पर लागू नहीं होगा। अगर आपके बिजली के बिल में ये लग कर आ गया तो इसे ख़त्म करवाने के लिए टैक्स फाइलर वेबसाइट पर जाएं, वहां बिल का रेफरेंस नंबर दें, मुतल्लिका फॉर्म सामने आने पर इसे भरकर जमा करवा दें। इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसी के तसलसल में हिमायत की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की तौसीक। एलानिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निशानदही किए गए मंसूबों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत की। ये मंसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT और तवानाई से मुतल्लिक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुए इजलास में अस्करी क़यादत, SIFC मेंबरान और हुक्काम शरीक हुए। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। कराची थोक मार्केट में आज चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी होकर 161 रुपए की हो गई। कराची में अगस्त में चीनी 27 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी है। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए महंगी होकर 170 रुपए फी किलो हो गई। आज लाहौर में फी किलो चीनी का भाव 160 रुपए और इस्लामाबाद में 165 रहा। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। सीक्रेट्स एक्ट अदालत में इन कैमरा समात। शाह महमूद कुरैशी ने जज को बताया कि उनका मोबाइल FIA के पास है, साइफर दस्तावेज वजारत खारजा के पास है। समात के बाद पुलिस की शाह महमूद को मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश। शाह महमूद गुस्से में आ गए। कहा वो आज मीडिया से जरूर बात करेंगे। कहा वो ताउन कर रहे हैं, मजीद रिमांड की कोई वजह नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। PTI ने आम इंतखाबात 90 दिनों में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सदर को 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत दे। चारों गवर्नर्स को भी इंतखाबात की तारीख के लिए हिदायत जारी की जाए। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला करने वाली मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गैर आईनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर इन्हिसार करके इंतखाबात में ताख़ीर नहीं कर सकता। इंतखाबात पर वक्त न होने से पाकिस्तान एक और आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा। चेयरमैन PTI की 9 जमानतें खारिज करने के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्तें कल समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। चेयरमैन PTI की सेशंस कोर्ट से 6, ATC से 3 जमानतें खारिज हुई थीं। चेयरमैन PTI की दरखास्त में फैसले कलअदम करार देने और गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। वकील शोएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 25 दिन बाद पुरुमीद है कि चेयरमैन PTI की रिहाई हो जाएगी।
ऐसे वाकयात इंशाल्लाह अब रुनुमा नहीं होंगे क्योंकि हमने नेटवर्क ब्रेक कर दिया है। एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं, लिहाजा शायद आपको याद हो हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। कुरान पाक की बेहरमती की कोशिश करने वालों का नेटवर्क तोड़ दिया, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुसलमानों को चाहिए कि जड़ावाला जैसे वाकयात पर मुद्दई बने, कानून को हाथ में कर मुल्जिम ना बने। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जड़ावाला हंगामों पर 180 अफराद गिरफ्तार किए। कुरान पाक की बेहरमती पर 2 मुल्जिमान जड़ावाला से 3 सरगोदा से हिरासत में लिए। मुतासरा मसीही खानदानों की मदद की जा रही है, गिरजाघर दोबारा बनाए जा रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी जमानत पर रिहाई मिलते ही अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने धमकी, इश्तियाल और बगावत के केस में आज ईमान मजारी और अली वजीर की दरखास्त जमानत 30-30 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की थी। अली वजीर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। सिंध के साबिक वजीर एक्साइज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुकेश कुमार चावला समेत पीपल्स पार्टी के करीबी 60 से ज्यादा सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए। महकमा एक्साइज और फौज में करप्शन की तहकीकात के दौरान सिंध हाईकोर्ट ने नैब को मुकेश चावला की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालती हुक्म में मुकेश कुमार चावला को भी नैब तहकीकात में ताउन करने की हिदायत की गई है। केस की आइंदा समाअत 12 सितंबर को होगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज कर दिया। वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर थाना बिजली रोड में मुकदमा दर्ज था। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां भी करवाए और वोटर लिस्टों की भी तजदीद करे। MQM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद एक साथ मुकम्मल करें मगर इलेक्शन भी 90 दिन में करवाएं। जमात इस्लामी का मुतालबा, दोनों जमातों के वफूद की इलेक्शन कमीशन से अलग अलग मुलाकात। MQM के फारूक सत्तार ने कहा हल्का बंदियों के मामले पर MQM और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर है। इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के फौरी इनेकाद को यकीनी बनाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उनकी बेहतरीन थ्रो 87.8 किलोमीटर रही। आधे मीटर के फर्क से भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैच देखने के लिए अरशद नदीम के घर मियां चन्नू में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। वालिदा, भाई, दोस्त, अहले मोहल्ला सब खुश। लाहौर में भी बड़ी स्क्रीन पर इवेंट का फाइनल देखा गया। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। बुध से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। कल से कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रूनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। इस मौके पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि क्रिकेट के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। एशिया कप हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखता है। सियालकोट पुलिस का समड़याल में बंद संदूक से मिली हामला खातून की लाश का मामला हल करने का दावा। कहा मुबैना तौर पर मकतूला के मोहल्लेदार खातून अजीज़ा ने हमला खातून का बच्चा हत्याने के लिए मकामी अताई से मिली भगत की। मुबैना तौर पर हमला खातून इलाज के लिए अताई के पास गई तो उसका पेट काट कर बच्चा निकाला गया। पुलिस ने CCTV में मुलजिमा अजीज़ा को लाश वाला संदूक बालाई मंजिल से उतारते देखकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को बयान में मुलजिमा ने बताया कि उसने बेऔलाद बेटी के लिए बच्चा हासिल करना चाहा था। बच्चा भी जान से गया जिसे सिवाल कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मुलजिमा अजीज़ा, डॉक्टर और उसकी बीवी गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश की जा रही है। रानीपुर तशद्दुद केस में मकतूला बच्ची फातिमा के घर वालों को खतरनाक नताइज की धमकियां मिलने लगी। मुलजिम असद शाह की मफरूर बीवी हिना शाह की चची मैदान में आ गई। फातिमा की वालिदा को फोन करके कहा हिना पर हाथ हल्का ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं।
पुलिस ताहाल मफरूर हिना शाह और उसके वालिद को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस ने मुलजिमा हिना शाह को फरार करवाने वाले असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ताहाल असद शाह से मोबाइल फोन का पासवर्ड लेने में और किसी टेक्नीशियन से फोन खुलवाने में नाकाम। असद शाह की निशानदही पर हवेली के मजीद 5 मुलाजिमीन के DNA सैंपल्स ले लिए गए। 7 साला बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसके हाथ पांव बांधकर तशद्दुद, बच्चे को चारपाई में फंसाकर चप्पल से मारा गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती रही। डेरा इस्माइल खान की इस्लामिया कॉलोनी में पेश आए वाक़े के दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी के महल्ला हुक्मदाद में खातून से डकैती, मुलजिमान का खातून पर तशद्दुद, खातून को ज़द-ओ-कोब किया, हरासा किया, नीचे गिरा दिया। डाकू खातून से पर्स और मोबाइल फोन छीनकर मोटरसाइकिल पर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। मुतासिरा खातून की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज, CPO का नोटिस, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। IPP से जान नहीं छुड़ाएंगे, IPP की इजारादारी मोनोपोली को खत्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का आवाम, ये तो 65 रुपए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे नियर फ्यूचर में ये जो आपकी प्राइसेज है राउंड अबाउट ये 100 से भी तजावुज कर जाएंगे। बिजली के बिलों से सूरत हाल खराब है। मुजाहिरों से पैदा हालात सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। बिजली बिलों से मुतालिक इजलास में सेनेट की कायमा कमेटी के अरकान फट पड़े। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि अगर IPP से मुआहदे डॉलर में ना होते तो बिजली महंगी ना होती। इस पर बहरा मंतंगी बोले, क्या जब कभी डॉलर नीचे आए तो बिजली कब की? पावर डिवीजन हुकाम ने इजलास को बताया बिलों पर 7 टैक्स हैं, GST, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस हैं। सवाल हुआ IPPs मुआहदों से कब जान छूटेगी? जवाब मिला 1994 में हुए मुआहदे 2027 में खत्म होंगे। कराची में बिजली की अदम फराहमी और बिल्स में इजाफे पर शहरियों और ताजिरों का एहतजाज, सियासी क़यादत की मुजाहिरों में शिरकत। टिम्बर मार्केट और मुतासिर इलाकों में 5 रोज से बिजली की मुअत्तली के खिलाफ इलाका मकीन और ताजिर सड़कों पर आ गए, शदीद एहतजाज किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अरशद वोहरा और रऊफ सिद्दीकी की मुजाहरे में आमद, इजहार यकजहती किया। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में KA इलेक्ट्रिक के खिलाफ ताजिरों का मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मुजाहरे में पहुंच गए, मुजाहिरीन से खिताब किया। कहा हुक्मरानों को हमारे दुखों और मुश्किलात का एहसास नहीं। KA इलेक्ट्रिक को 3.5 करोड़ आवाम पर दरिंदा बनाकर छोड़ दिया गया है। साबिक वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने महंगी बिजली की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। कहा PTI ने 2019 में IMF से जो मुआहिदा किया उससे हुकूमत का करेंसी पर कंट्रोल खत्म हो गया। इस मुआहिदे से ही बिजली बार बार महंगी हुई। आज कौम PTI हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रही है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि महंगाई के जिम्मेदार वो जज हैं जिन्होंने 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया। नून लीग इक़्तिदार में आकर माजी की तरह महंगाई कम करेगी, बिजली सस्ती करेगी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के लाइन लॉसेस का हजम 520 अरब रुपए से बढ़ गया। गुज़श्ता 2 बरस में तरसील के दौरान जिला बिजली ज़ाय बिजली की रकम का हजम दिफाई बजट से भी ज़्यादा हो गया। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 153 अरब रुपए खसारे के साथ लाइन लॉसेस में सरे फहरिस्त। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 75 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ दूसरे और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ खसारा करने में तीसरे नंबर पर। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट के इलाकों में दाखिल हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी पर खड़ी कपास, चारे और दीगर फसलें डूबने से किसान परेशान। पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव जारी, ज़मींदारा बंद टूट गए। सैलाबी रेला मुल्तान सखर मोटरवे तक पहुँच चुका, मोटरवे को भी नुकसान पहुँचने का खदशा। बहावलनगर में दर्जनों आबादियाँ पानी की लपेट में आ गई। विहाड़ी में हेड इस्लाम और मेलसी साइफन के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा में भी दरियाई बेल्ट के मकीनों को मुश्किलात, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए PIA मुलाजिमीन का एहतजाज। मुल्क भर में PIA के बुकिंग दफातर बंद, मुसाफिर बर वक्त बुकिंग न होने से परेशान। 23 अरब रुपए फराहम करने की PIA की दरख्वास्त वज़ारत ख़जाना ने रद्द कर दी। कहा PIA कमर्शियल बैंक से कर्ज ले ले।
कराची से पुलिस ने वर्कर्स यूनियन के 2 अहदेदारों को हिरासत पे ले लिया। तर्जुमान PIA ने कहा वर्कर्स का एहतजाज लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। एयरपोर्ट थाने में 10 नामजद और 250 नामालूम अफराद के खिलाफ बलवे और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज। कराची में शारा फैसल देखें, कोई रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है। मुहाजिब माशरे का पता इसकी सड़कों से चलता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के केस में वकील ने कहा पूरे शहर में डबल पार्किंग हो रही है। अदालत ने कहा सदर में करोड़ों रुपए से पार्किंग प्लाजा है, सुना है भूत रह रहे हैं, मसला क्या है, वो इमारत इस्तेमाल में क्यों नहीं। दरख्वास्त गुजार ने कहा मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपए है, 30 रुपए ली जा रही है। अदालत ने कहा कोई कानून पर अमल करने को तैयार नहीं। कराची की बेशतर सड़कों की लाइट्स बंद हैं, क्या अफसरों को हाथ से पकड़कर चलाना पड़ेगा? मेयर मुर्तजा वहाब की महकमा इंजीनियरिंग के अमले को आखिरी वार्निंग। अफसरों से इजहार बरहमी करते हुए कहा अफसरान उनके कहे बगैर अपना काम वक्त पर करें, शहर की तमाम सड़कों की लाइट्स फौरी बहाल करें। इंसदाद मनशियात स्मगलिंग यूनिट का DSP मनशियात फरोशी में मुलविस निकला। लाहौर में पुलिस ने DSP मजहर इकबाल के घर से 7 किलो आइस 408 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मजहर इकबाल की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ समेत 4 एहलकार ज़ेर हिरासत। DSP मजहर इकबाल छापे के वक्त फरार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आशोब चश्म की वबा, हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। आंख सुर्ख होना, आंख से पानी आने के साथ साथ आंख में खारिश भी होती है। माहिरीन का कहना है कि ये मरज़ आंख से निकलने वाली रतूबत हाथ पर लगने से दूसरे अफराद में फैलता है। मुतासिर फर्द अपना तकिया, तौलिया और साबुन अलग ना करे तो पूरा घर मरज़ का शिकार हो सकता है। सिविल अस्पताल कराची के शोबा अमराज चश्म के सरबराह का कहना है कि काला चश्मा लगाने से मरज़ के फैलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में पोलियो फिर फैलने लगा। आलमी इदारा सेहत का इज़हार तशवीश। इदारे की पोलियो इमरजेंसी कमेटी ने कहा पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा बरकरार है। अब भी बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। सियासी अदम इस्तेहकाम, अमन की सूरत हाल पोलियो के खात्मे में रुकावट है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 53 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 19, रावलपिंडी 9, फैसलाबाद 7, अटक 5 और मुल्तान में 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 37 मरीज ज़ेर इलाज हैं। ट्रांस के स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांसीसी वज़ीर तालीम ने अबाया को सेकुलर कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी के मामले पर लोगों में बहस छिड़ गई। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को टॉप वुमेन जेवलिन थ्रोअर फातिमा हुसैन मलिक का खिराज तहसीन। कहा अरशद नदीम फाइटर प्लेयर हैं, उनकी कारकर्दगी से पाकिस्तान में एथलेटिक्स को फरोग मिलेगा। अरशद नदीम को रवानगी से पहले घुटने की इंजरी का मसला दरपेश था, लेकिन उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। उम्मीद है एशियन गेम्स में भी अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। जियो एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक ड्रामा सीरियल कलंक जियो की स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट और मनफरद स्टोरी लाइन के साथ प्रमोशन की झलक ने देखने वालों को कर लिया दीवाना। नई ड्रामा सीरियल कलंक आप देख सकेंगे कल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।